तो जेएन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश में स्थापित जितने भी पार्क हैं उन सभी को, जितने भी शहर या डिस्ट्रिक्ट में जहां भी स्थापित हैं या प्रस्तावित है उन सभी को देखेंगे। क्या देखेंगे? पार्क देखेंगे। कौन सा पार्क कहां है और किस जिले में है और किस चीज़ के लिए फेमस है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक आपको वीडियो देखना है। अगर वीडियो में कोई भी त्रुटि आपको समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप उस जानकारी को सबमिट कीजिए और मेंशन कीजिए, जिससे हम उस जानकारी को आपके द्वारा दी गई समझ पाए और आगे आने वाले वीडियो में सुधार कर सकते। चलिए, आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक में चलेंगे। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे इंदौर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट लेंगे? मध्य प्रदेश का इंदौर जिला लेंगे। तो इंदौर जिले में जितने भी पार्क होंगे सारे हम देखेंगे। क्या देखेंगे? इंदौर में जितने सारे पार्क होंगे, प्रस्तावित होंगे या स्थापित हो चुके होंगे, उन सभी को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखेंगे तो लाइवलीहुड, माफ कीजिएगा, लाइवलीहुड अप्रैल पार्क, डायमंड पार्क, देश का पहला महिला पार्क, देश का दूसरा महिला पार्क। क्या दोस्तों? देश का दूसरा महिला पार्क। और जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क और पहला डेटा सेंटर। और आपको टेक्नोलॉजी पार्क को कैसे कर सकते तो मैं आपको बताऊं। आजकल लाइव का दौर ज्यादा चल रहा है। चाहे आप किसी भी चीज में देख लीजिए, जैसे पढ़ने का होता है तो लाइव, आप लाइव क्लास लीजिए। तो दौर से निकाल लीजिए, इंदौर से आप दौर निकाल लीजिए और दौर से आपको बनेगा इंदौर। तो इंदौर में लाइवलीहुड ये आपको पार्क पता चल जाएगा। और अप्रैल पार्क, तो जब अप्रैल आता है, 1 अप्रैल आता है, उस दौर चलता है कब? अप्रैल में। अप्रैल पार्क भी आपको इंदौर में मिलेगा। नेक्स्ट की बात करेंगे डायमंड रिंग। तो आज के डेट में शादी हो या किसी भी पार्टी फंक्शन में सबको ऐसा लगता है कि हमारे पास भी डायमंड रिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायमंड रिंग। क्या है? लैंग्वेज या भाषा को इंदौर में मिलेगा आपको। देश का दूसरा महिला पार्क, तो अब जहां ज्यादा होंगे, जहां साक्षरता अच्छी होगी, जहां समाज अच्छे होंगे, वहीं तो महिलाओं को क्या दी जाएगी? प्रायोरिटी दी जाएगी। तो पहला नहीं तो दूसरा तो देना ही पड़ेगा। तो देश का दूसरा महिला पार्क भी कहां मिलेगा? इंदौर मिलेगा। यह भी आजकल का दौर चल रहा है। अब जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क, तो आजकल देखिए ज्वेलरी का कितना ट्रेंड चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ट्रेंड, दौर चल रहा है। किसी फंक्शन या पार्टी या शादी में कहीं बढ़ती नहीं, ज्वेलरी पार्क भी आपको कहाँ मिलेगा? इंदौर में मिलेगा। पहला डेटा सेंटर, अगर हम कहीं बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई किसे कहा जाता है आपको? तो इंदौर के बोला जाता है। किसको? इंदौर को। तो डेटा सेंटर के मामले में भी किसका मतलब पहला दौर किसका चलेगा? इंदौर का ही चलेगा। इस प्रकार से हमने देखा कि इंदौर में जितने भी पार्क हैं सारे हमने डिस्कस किया। लाइवलीहुड, अप्रैल पार्क, बायोटेक्नोलॉजी। आज की डेट में देखेंगे नहीं चल रहा है, सारी चीजें इंदौर से। आप की पॉइंट को आउट कीजिए, दौर निकालिए और सभी को क्या करना है बता दे। कितने सारे हमने डिस्कस किए इंदौर में। तो लाइवलीहुड और आपको अप्रैल पार्क और डायमंड पार्क, देश का दूसरा महिला पार्क, जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क, पहला डेटा सेंटर, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये सारे कहाँ मिलेंगे? इंदौर मिलेंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे आपको, तो सीधे आप टॉपिक को लास्ट तक देखिएगा। तो आपको बता दूं, अब हम चलेंगे छिंदवाड़ा। कहाँ चलेंगे? छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा में आपको मिलेगा मसाला पार्क, खाद्य पार्क। क्या मिलेगा? केंद्रीय खाद्य पार्क भी मिलेगा। तो आपको बता दूं कि और अगर जैसे कि हम कोई खाद्य खाने वाली चीज जैसे होती तो उसको क्या करते हैं हम? जब हमको भूख लगती है किसी प्रकार से तो हम छीन के खा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? छीन के खा लेते हैं। तो छीन से निकल आएगा छिंदवाड़ा। और केंद्रीय खाद्य खाने की चीज केंद्रीय खाद्य पार्क भी मिल जाएगा। और जो खाने की चीज होती है उसमें मसाला जरूर पड़ता है। जब मसाला नहीं पड़ता है तो छीनने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। निकले क्या? नहीं का बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जो इस चीज में मसाला पड़ता है तो बढ़िया टेस्टी रहता है। ठीक है, उसी को छीन के खाने में अच्छा लगता है। तो मेरी लैंग्वेज आप समझ पाए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। छींद से छीनना, छिंदवाड़ा निकलेगा आपको। और मसाला खाद्य पदार्थ में पड़ता है तो मसाला पार्क भी आपको मिल जाएगा, केंद्रीय खाद्य पार्क भी मिल जाएगा।
नेक्स्ट की बात करेंगे होशंगाबाद। किसकी बात करेंगे? होशंगाबाद। होशंगाबाद में पहला दिव्यांग पार्क मिलेगा। क्या मिलेगा? दिव्यांग पार्क। तो जो दिव्यांग रहते हैं तो कहीं ना कहीं से अपना होशियारी से काम पहले कर लेते हैं। जो ठीक ठाक रहते हैं अरे बोलते हैं कर लेंगे ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या करते हैं? पहला दिव्यांग पार्क मतलब जो थोड़ी सी चलने फिरने में असमर्थ होते हैं तो होशंगाबाद, ठीक है ना, होशंगाबाद होशियारी से काम करते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा? पचमढ़ी आपको होशंगाबाद में मिलेगा। सूर्य नारायण पार्क भी पचमढ़ी में आपको सूर्य नारायण पार्क मिलेगा। क्या मिलेगा? पचमढ़ी में सूर्य नारायण पार्क है। धूपगढ़, सबसे ऊंची चोटी आपको पचमढ़ी में मिलेगी। धूपगढ़ 1350 है। कितनी है? 1350। ये कहाँ मिलेगा? पचमढ़ी कहाँ आता है? होशंगाबाद में आता है। कहाँ आता है? होशंगाबाद। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा छिंदवाड़ा में मसाला पार्क, केंद्रीय खाद्य पार्क। नेक्स्ट की बात करेंगे होशंगाबाद में आपको मिलेगा पहला दिव्यांग पार्क और पचमढ़ी होशंगाबाद में आता है, जहां सूर्य नारायण पार्क। तो जहां सबसे ऊंची चोटी होगी वहीं से पहले सूर्य दिखाई देगा कि नहीं देगा? देगा। तो बिल्कुल सबसे ऊंचा जो है 1350। नेक्स्ट की बात करेंगे ग्वालियर एवं कटनी में स्टोन पार्क है। क्या दोस्तों? स्टोन पार्क लाइक दिस पत्थर। स्टोन का मतलब पत्थर है। तो सबसे बड़ी दिक्कत किसको आती है? जब पत्थर को गोल काटते हैं, क्या करते हैं? गोल आकार का काटते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है। स्टोन मतलब पत्थर, गोला काटने मतलब ग्वालियर और काटना मतलब कटनी। बिल्कुल समझ पाए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ग्वालियर और कटनी में स्टोन पार्क मिलता है। और आपको बता दूं कटनी में एक और मिलता है दलहन मेगा फूड पार्क। प्लास्टिक पार्क के लिए आपको बता दे कोई चीज, जैसे आज के डेट में प्लास्टिक राय देते, अपनी राय सब देते हैं कि नहीं देते? राय देते हैं सब, प्लास्टिक बैन करो। यूज करना कोई नहीं बंद कर रहा, लेकिन बैन करने की सभी बात कर रहे हैं, अपनी राय देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप रायसेन प्लास्टिक पार्क। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करेंगे आपके सामने ही बात करेंगे पीतमपुर। किसकी बात करेंगे? पीतमपुर। तो मिलेगा डिफेंस पार्क। क्या मिलेगा? डिफेंस पार्क। तो आपको बता दें पीथम लाइक दिस, पीठ की बात कर रहे हैं। किसके? पीठ तभी थपथपाई जाती है जब कोई डिफेंस काम करता, अलग का, डिफरेंट। उसको डिफेंस से आप बना लीजिए डिफरेंट। क्या बनाना है? डिफरेंट। तो जब कोई अलग काम करता है तो उसकी पीठ थपथपाई जाती है कि नहीं थपथपाई जाती है। पीतमपुर डिफेंस पार्क। रीवा मिलेगा आपको इको टूरिज्म पार्क। क्या मिलेगा? प्रस्तावित है। क्या है? प्रस्तावित है। रीवा इको टूरिज्म पार्क मिलेगा प्रस्तावित। जैव ऊर्जा पार्क भी आपको कहां मिलेगा? रीवा मिलेगा। कहां मिलेगा दोस्तों? रीवा मिलेगा। कुछ चीजें आपको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। टूरिज्म पार्क करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहां? देपालपुर में मिलेगा। देपालपुर कहां मिलेगा? इंदौर में। तो ऐसा लगता है जो जैव होता है, बायो होता है, तो उसको पालने की बात करते हैं तो ऐसा लगता है देपाल दे मेरे को, मैं पाल लूंगा। किसको? जैव को। जैव प्रौद्योगिकी पार्क देपालपुर इंदौर में। दमोह संग्रामपुर में पहला पुरातत्व पार्क है। क्या है? पहला पुरातत्व पार्क है। ठीक है दोस्तों, संग्राम हुआ होगा तभी तो आज के डेट में वहां बहुत सारे पुरातत्व चीजें मिल रही हैं, पुरानी चीजें मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, दमोह। और सबको अपने पुरातत्व से मोह रहता है। क्या रहता है? पुरानी चीजों से बड़ा मोह रहता है कि नहीं रहता है? देवास में मिलेगा वो निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क मिले। क्या मिलेगा? निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क। तो अब लाइक दिस हमारे परिवार में कोई जो बड़ा होता है, बुजुर्ग रहता है या मानते कि वो कहेंगे ऐसा करना चाहिए, मतलब आयात होना चाहिए, निर्यात आना मतलब लेन देन। जो हमारे घर परिवार का लेन देन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, सियाने होते हैं, वो देवतुल्य होते हैं, उनकी बात हम क्या करते हैं? मानते हैं। जब वो बोलेंगे ये चीज लाओ, ये चीज ले जाओ, तो उसको हम कह सकते हैं लाना, ले जाना, आयात निर्यात। देवास में क्या मिलेगा? आयात और निर्यात, मतलब निर्यात और वर्ग। ठीक दोस्तों, पा रहे होंगे चीजों को आप। नेक्स्ट की बात करेंगे भोपाल में आपको दो पार्क मिलेंगे। क्या मिलेंगे? भोपाल में आईटी पार्क और
ग्लोब स्टील पार्क। क्या मिलेगा दोस्तों? आईटी पार्क और ग्लोब स्टील पार्क। तो भोपाल से आप की पॉइंट कीजिए पाल। क्या? पाल। लाइक दिस पालना क्या होता है? क्या होता है? पालना। ठीक है दोस्तों, परिवार पालना। आईटी पार्क मिल जाएगा, ग्लोब स्टील पार्क मिल जाएगा। तो आईटी पार्क से लाइक दिस आप ये निकालिए कि मतलब आईआईटी। क्या? माफ कीजिए, आईटी पार्क तो है ही है, आईटीआई। क्या दोस्तों? आईटीआई। तो ऐसा जैसे ही पास होता है में तो बोलता है बेटा क्या करना तुम्हें, आईटीआई कर लो, इतने में तुम मतलब पाल लोगे, तुम धरती के किसी कोने में रहोगे, अपना परिवार पाल ही लोगे। तो धरती यहां कैसे आएगी? ग्लोब। ग्लोब मतलब क्या? किसका ग्लोब बनेगा? धरती का ही बन रहेगा। धरती का ग्लोब ही है अर्थ, पृथ्वी का ग्लोब में आप कहीं भी रहोगे, लेकिन आईटीआई अगर कर लिए हो तो अपना परिवार क्या कर लोगे? पाल लोगे। तो हमने भोपाल में 2 पार्क देखे, आईटी पार्क देखा और ग्लोब स्टील पार्क देखा। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको क्लियर होगी। अगर कुछ अगर कुछ होती है तो करेंगे कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।